हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं 36D आइडल हाउसकीपर का चैप्टर नंबर 34 एंड 35। और अगर आपने पिछले जो चैप्टर्स हैं उनको नहीं देखा है तो फिर जल्दी से जाके देख लो यार, कर क्या रहे हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें रूई को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है लिन को टच मत करना, वो मेरी है। पर तभी जो यूहू होता है वो बोलने लग जाता है तुम मेरे से हार चुके हो स्टडी में, पेंटिंग में और म्यूजिक में भी। और तभी वो एटीट्यूड दिखाते हुए बोलने लग जाता है तुम एक लूजर हो और तुम गॉडेस लिन को डिजर्व नहीं करते जिसके पास 36D चंगू मंगू है। और ये सुनने के बाद जो रूई होता है वो एकदम शौक हो रखा होता है। और तभी हमें नरुसे को दिखाया जाता है जो कि दूर से उनको देख रहा होता है और वो सोचने लग जाता है आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। मुझे लगता है कि वो लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं और अगर वो लोग कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर मैं इस चीज़ को मिस आउट कैसे कर सकता हूँ। चलो मैं वहाँ पर जाके देखता हूँ वो लोग कर क्या रहे हैं। और फिर वो वहाँ पर चले जाता है और उनसे पूछने लग जाता है आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, क्या कुछ इंटरेस्टिंग है। और तभी नरुसे को देखने के बाद जो रूई होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो उससे बोलने लग जाता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी उसको जो रूई होता है उसको कुछ आइडिया आता है और तभी वो एकदम कॉन्फिडेंस में बोलने लग जाता है यूहू से मुझे तुम्हारे साथ एक बास्केटबॉल गेम खेलना है। तो ये सुनने के बाद जो यूहू होता है वो थोड़ा कन्फ्यूज रहता है और तभी जो रूई होता है वो नरुसे को हाथ पकड़ लेता है और फिर उससे बोलता है कि हम लोग यूनिवर्सिटी के बास्केटबॉल टीम के मेंबर्स हैं और मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मेरे से एक बास्केटबॉल का मुकाबला करो और अगर तुम हारे तो फिर तुम्हें कभी भी अलाउड नहीं रहेगा कि तुम लिन को वापस से कभी अप्रोच करो। और ये सुनने के बाद जो यूहू होता है वो एकदम एटीट्यूड में बोलता है ठीक है फिर तो कब करना है। और यहाँ पे तभी जो रूई होता है वो बोलता है कि एक हफ्ते बाद बास्केटबॉल कोर्ट में जो कि पार्क के पास है। और यार ये सुनने के बाद जो यूहू होता है वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, ये हुई ना कोई जेंटलमैन वाली एग्रीमेंट की बात। और अगर तुम हार जाओ तो फिर अपनी जो एडमिट है उसको मतलब रिफ्यूज़ मत करना कि तुम नहीं हारे। और ये सुनने के बाद जो रूई होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। और तभी जो रूई होता है वो लिन के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है लिन मैं मतलब प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उससे ज़रूर से जीतूंगा। और यहाँ पे जो लिन होती है वो भी रूई का नाम लेती है और वो काफ़ी ब्लश भी कर रही होती है। और उसके बाद हमें बास्केटबॉल कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो रूई है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। पर लेकिन जैसे वो अपना जो बॉल है वो थ्रो करता है पर लेकिन उसका जो बॉल है वो मतलब जो बास्केटबॉल है वो रिंग में टकरा के वापस आ जाता है। और ये देखने के बाद वो एकदम डिप्रेशन में चले जाता है और वो सोचने लग जाता है अगर ऐसा ही चलता रहा और मैं सारे जो पॉइंट्स हैं उनको मिस करता रहा तब तो। पर लेकिन तभी जो पीछे से आवाज़ आती है कि अगर तुम ऐसे ही परफॉर्मेंस करते रहे तो फिर तुम मेरी बहन को उससे वापस से कैसे जीत सकते हो। और ये सुनने के बाद वो एकदम शॉक हो जाता है और वो एकदम से पीछे देखता है और हमें उसकी बाकी की टीम को भी दिखाया जाता है। तभी नरुसे बोलने लग जाता है कि मैंने इन सभी को यहाँ पे बुलाया है। और तभी जो माओ होता है वो बोलने लग जाता है हमने सुना है कि तुमने एक यूहू को चैलेंज किया है बास्केटबॉल में और इसीलिए हम लोग तुम्हारा यहाँ पे मजाक उड़ाने आए हैं। पर लेकिन तभी जो लेन होता है वो बोलने लग जाता है अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम लोग बस यहाँ पे तुम्हारे को चेयर अप करने के लिए आए हैं। और तभी जो क्यूआन होता है वो बोलने लग जाता है जो लीन है वो हमारी गॉडेस है और हम किसी भी आउटसाइडर को अलाउ नहीं करेंगे कि वो उसको ले जाए। और यहाँ पे तभी जो माओ है वो बोलने लग जाता है तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी बहन को प्रोटेक्ट करोगे और अगर तुम फेल हो गए इसमें तो फिर मैं तुमको माफ़ नहीं करने वाला। और यार उनकी बातें सुनने के बाद जो यहाँ पे रूई होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो उनको थैंक्स भी बोलता है। और तभी जो नरुसे होता है वो बोलने लग जाता है जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस है तो फिर चलो हम लोग अपनी जो प्रैक्टिस है वो जल्दी से शुरू करते हैं। और यहाँ पे सभी लोग एकदम जोश में आ जाते हैं और फिर उसके बाद वो सभी लोग प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं जहाँ पे जो रूई होता है वो जिन के सामने होता है पर लेकिन वो काफ़ी इजीली जिन से मतलब बॉल आराम से निकलवा लेता है। और उसके बाद हमें क्यूआन को दिखाया जाता है जो कि बोलने लग जाता है तुम्हारे पास जो स्किल्स हैं वो इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है। और फिर वो बोलने लग जाता है ट्राई कर मेरे साथ ट्राई कर लो ये काम। पर लेकिन तभी जो रूई होता है वो उसके सामने आ जाता है और फिर एक फेक मूव दिखाते हुए उसके जो बॉल है उसके सामने से निकाल लेता है। और ये देखने के बाद जो क्यूआन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और तभी वहाँ पे जो नरुसे होता है वो भी एकदम से आ जाता है और वो बोलता है कि चलो अब इतना भी मतलब भाव मत खाओ क्योंकि तुम्हें अभी मेरे को भी पास करना है। पर लेकिन तभी जो यहाँ पे रूई होता है वो एकदम से शूट करने वाला होता है यानी बॉल को क्या बोलते हैं उसको रिंग में डालने वाला होता है जो देख के यहाँ पे जो नरुसे होता है वो एकदम हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि चलो मुझे उसको रोकना ही पड़ेगा और वो एकदम से जंप कर देता है। पर तभी जो रूई होता है वो एकदम से बॉल को साइड में से निकाल लेता है जो देख के यहाँ पे नरुसे भी एकदम हैरान हो चुका होता है और वो बोलता है कि आखिर मेरा जो जजमेंट है वो इतना ज़्यादा बेकार कैसे हो सकता है। और यहाँ पे तभी माओ को दिखाया जाता है हमें जो कि बोलता है कि तुम्हें अभी भी मेरे को पास करना है
तुम ये मत सोचना कि ये एंड है। और यहाँ पे जो रूई होता है वो माओ के सामने होता है, और यहाँ पे जो तभी रूई होता है वो मतलब माओ एकदम वहाँ से रिंग करने वाला होता है, पर लेकिन जो माओ होता है वो एकदम से उसके सामने आ जाता है और उसको एकदम टक्कर दे देता है, जिसकी वजह से जो रूई होता है वो नीचे गिर जाता है। और तभी जो नरुसे है वो एकदम से पूछने लग जाता है क्या वो ठीक है, पर लेकिन जो रूई होता है उसके पैरों में मतलब चोट लगी होती है और उससे खून भी निकल रहा होता है, जो देखने के बाद यहाँ पे जो जिन होता है वो भूलने लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगा, अब हम क्या करें। तभी जो क्यूआन होता है वो माओ पे चिल्लाने लग जाता है कि आखिर वो मतलब इतना ज़ोर से हिट क्यों किया उसको। तो तभी माओ बोलने लग जाता है कि उसको मेरी बहन को जीतना है, तो कम से कम वो इतनी छोटी सी चोट लेके कम से कम खड़ा तो हो ही सकता है, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा दर्द भी नहीं हो रहा होगा उसको। और यहाँ पे जो नरुसे होता है वो बोलने लग जाता है हमें और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, चलो आज के लिए बस इतना ही। पर तभी जो रूई होता है वो एकदम से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, और अपने उस चोट लगे पैर के मतलब कि पैर के साथ ही वो एकदम से खड़े हो जाता है और वो बोलने लग जाता है मुझे ये पूरे वीक अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मुझे जो लेना है उसका हार्ट वापस से जीतना है। और ये देखने के बाद वहाँ पे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और वहाँ पे तभी बारिश भी शुरू हो जाती है, जो देख के नरुसे बोलने लग जाता है कि आखिर अचानक से बारिश क्यों शुरू हो गई। तो तभी जिन बोलने लग जाता है कि ये एक लड़की के लिए एकदम डेस्परेट है, जल्दी से इसको लेकर चलते हैं वरना वो बीमार हो जाएगा इस प्रैक्टिस के चक्कर में। और तभी जो माओ होता है वो भी बोलने लग जाता है चलो यहाँ से चलते हैं, पर लेकिन तभी जो नरुसे होता है वो उसको बोलता है कि उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ पे जो रूई होता है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। पर लेकिन तभी यहाँ पे हमें रेन को दिखाया जाता है जो कि खड़ी होती है और वो रूई को ही देख रही होती है, और तभी वो सोचती है कि मास्टर रूई आपको किसी से भी फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली मेरा जो हार्ट है वो आपका ही है। उसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रूई को दिखाया जाता है जिसको ठंड लग गई होती है और वो छींक रहा होता है, और यहाँ पे वो बिस्तर में मतलब काफ़ी ज़्यादा बेकार तरीके से पड़ा हुआ होता है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। पर तभी उसको कोई हक करता है और यहाँ पे वो बोलती है कि पुअर मास्टर रूई मैं आपको कंफर्ट करती हूँ अपने चेस्ट के हेल्प से। और यहाँ पे जो रूई होता है वो भी मज़े ले रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि तुम फाइनली बैक हो, मतलब वापस आ गई। और तभी वो देखता है वो और कोई नहीं जियो होती है जबकि, और यहाँ पे जो जियो को वो बोलने लग जाता है आखिर तुमने ऐसा मेड का ड्रेस क्यों पहन रखा है। और तभी जियो बोलने लग जाती है कि आपकी मॉम ने मेरे को भेजा है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो मस्कुलर लेडी है उसको थोड़ा काम आ चुका है, और मैंने सुना था कि आपको जो मेड आउटफिट है उससे थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं ये पहन के आई हूँ। तो क्या आपको सेटिस्फैक्शन मिली? क्या दिन देखने पड़ रहे हैं? मुझे एक छोटी लड़की से प्रोटेक्शन लेनी पड़ रही है क्योंकि कोई मुझे मारने वाला है। और तभी जियो बोलने लग जाती है कि मैंने सुना कि आपने एक गैंग लीडर जो कि ड्रैगन गैंग का है उसके लीडर से कंपटीशन लगाया है। और तभी यहाँ पे जो दरवाज़ा है उससे कोई लात मारने लग जाता है या फिर घुसा मारने लग जाता है, और वो चिल्लाने लग जाता है कि रूई जल्दी से बाहर निकलो, हमें बॉस यूहू से ऑर्डर मिला कि हम तुम्हें यहीं पे मार दे। जो देखने के बाद जो यहाँ पे रूई होता है वो उसकी फट जाती है, वो मतलब एकदम डरने लग जाता है और वो बोलने लग जाता है अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ छुपना चाहिए, मेरे को अब क्या करना चाहिए। और तभी जो यहाँ पे रूई होती है वो बोलती है कि आप यहीं पे रहो, मैं वहाँ पे बाहर जाके उनको ब्लॉक करती हूँ। और फिर जो रूई होती है जियो होती है वो बाहर चली जाती है और गेट को बंद कर देती है। और तभी उसके सामने जो दो बंदे होते हैं वो बोलने लग जाते हैं कि मिस लॉन्ग अपने काम से काम रखो, क्योंकि जो एल्डर ब्रदर हैं यूहू उन्होंने हमें बोला है कि अगर कोई भी तुम्हें हमें ब्लॉक करने आए तो फिर उसको ज़रूर से मार देना। और तभी जो जियो होती है वो बोलने लग जाती है जो रूई है उसको हर्ट करने की ट्राई भी करना, क्योंकि मैं हूँ और तुम्हें मैं छोड़ने नहीं वाली। और तभी वो गन निकाल लेती है, और तभी यहाँ पे वो जो सामने वाला बंदा होता है वो बोलने लग जाती है मिस लॉन्ग रुक जाओ। और तभी यहाँ पे हमें फायर का मतलब आवाज़ सुनाई देता है, और यहाँ पे ये सब सुनने के बाद जो यहाँ पे रूई होती है उसकी तो फट जाती है। और यहाँ पे बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जियो होती है उसके मतलब पेट में एकदम रेड कलर का ब्लड ही लगा होता है, मेरे को जहाँ तक पता है ब्लड ही है। और यहाँ पे तभी हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरी शांति हो चुकी होती है, और जो यहाँ पे जियो होती है वो एकदम से अंदर आ जाती है और वो बोलती है कि आखिर वो गया कहाँ पे। और यहाँ पे तभी हमें दिखाया जाता है जो रूई होता है वो एकदम बेड के नीचे घुसा होता है, और वो जो जियो होती है वो बोलने लग जाती है क्या तुम सही में बॉस हो। पर लेकिन तभी अचानक से जियो को कुछ होता है और वो एकदम से नीचे बैठ जाती है, और उसका जो हाथ है वो सीधे जाके रूई के पिछवाड़े में जाके लगता है। और यहाँ पे तभी जो रूई होता है वो बोलने लग जाता है आखिर क्या हुआ, मेरा जो पिछवाड़ा है उसमें क्या हो गया। और तभी वो देखता है कि जो जियो है वो वहाँ पे है, और तभी जो जियो के कपड़े में एकदम खून लगा होता है। ये देखने के बाद जो रूई होता है वो बोलने लग जाता है आखिर क्या हो गया, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। और तभी जो यहाँ पे जियो होती है वो बोलने लग जाती है मास्टर रियो मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हूँ,
और मैं अब मरने से पहले आपसे एक फेवर आस्क करना चाहती हूँ। और यहाँ पे तभी जो रूही होता है वो बोलने लग जाता है, मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी वजह से है और तुम्हें चोट लग गई है, मुझे माफ़ कर देना। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी विश है जो कि तुम्हारी पूरी नहीं हुई है? मैं तुम्हारी मदद करूँगा उसको पूरी करने में तुम्हारे मरने से पहले। और यहाँ पे तभी जियो बोलती है कि मेरे पूरी लाइफ में मेरे पास कभी भी बॉयफ्रेंड नहीं था, तो मुझे मरने से पहले एक किस चाहिए। और ये सुनने के बाद जो रूही होता है वो मतलब एकदम कंफ्यूज हो जाता है। और यहाँ पे तभी जियो बोलती है, तो मास्टर रियो क्या तुम मेरे को किस करोगे? और यहाँ पे तभी जो रूही होता है वो बोलने लग जाता है, हम लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग हाफ ब्रदर और हाफ सिस्टर हैं। और यहाँ पे तभी जो जियो होती है वो बोलने लग जाती है, असल में एक सीक्रेट है जो कि मेरी मॉम ने मेरे को बताया था उनके मरने से पहले। असल में बात यह है कि मेरी जो मॉम है उन्होंने दूसरे आदमी के साथ चीट किया था और मेरे को बर्थ दिया था। जो सुनने के बाद यहाँ पे जो रूही होता है वो एकदम शॉक हो चुका होता है और वो बोलता है, इसका मतलब हम दोनों रियल ब्रदर्स और सिस्टर नहीं है। और तभी यहाँ पे जो जियो होती है वो बोलती है कि हाँ, इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं और किस भी कर सकते हैं। और तभी वो एकदम आगे बढ़ने लगती है और यहाँ पे जो रूही होता है वो बोलने लग जाता है, मुझे तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। पर तभी जो जियो होती है वो अचानक से रूही को किस कर देती है और जैसे ही वो किस करती है एक हमें कैमरा दिखाया जाता है जो कि फ़ोटो खींच लेता है। और तभी वहाँ से वो जो बंदा होता है वो निकलता है और वो बोलता है कि चलो हमें मिल गया। और तभी यहाँ पे जो जियो होती है वो भी एकदम से इवल स्माइल करने लग जाती है और वो एकदम से खड़ी हो जाती है। और यहाँ पे जो मतलब उसका कपड़े से जो खून होता है वो सब नीचे गिरने लगता है। और यहाँ पे ये देखने के बाद जो रूही होता है वो बोलने लग जाता है, आखिर तुम्हारे चोट का क्या हुआ, मतलब बात क्या हो रही है यहाँ पे, चल क्या रहा है? और तभी जो वो जियो होती है वो बंदों के पास जाके बोलने लग जाता है, तुमने काफ़ी बढ़िया काम किया। और यहाँ पे तभी जियो बोलने लग जाती है, ये जो फ़ोटो है इसकी मदद से मैं देखती हूँ कि तुम मेरे जो भाई है ड्रैगन गैंग के जो लीडर है उससे कैसे कम्पीट करते हो। और अगर तुम नहीं चाहते कि जो पूरी दुनिया है उसको पता चले कि जो तुमने रेप किया है एक अपनी वो भी अपनी सिस्टर का, तो फिर जो ड्रैगन गैंग के साथ जो लीडर है उसके साथ जब तुम्हारा बास्केटबॉल गेम होगा उसमें लूज़ कर जाना, मतलब हार जाना खुद से। और वो फिर हंसने लग जाती है और इसी तरीके से ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं वापस से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए sayonara।